दादाजी, आप इस घड़ी को हमेशा साफ करके संभाल कर रख देते हैं, इसका इस्तेमाल ही नहीं करते और किसी को देते भी नहीं। आखिर इस पुरानी घड़ी में ऐसी क्या खास बात है? बेटा, ये घड़ी हमारे पूर्वजों की निशानी है। इस घड़ी में एक रहस्य छुपा है, इसलिए इसे संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुमको भी इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। फिलहाल तब तक मैं और मेरे बाद तुम्हारे पापा इसकी हिफाजत करेंगे। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है इस घड़ी में? दादाजी, मुझे भी बताइए ना। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हुई है कि तुम इस रहस्य को समझ सको। अच्छा, एक काम करो, मुझे कहीं जाना है और देर हो रही है, इसलिए ये घड़ी पकड़ो और जाकर मेरी अलमारी में संभाल कर रख दो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। ना जाने ऐसा क्या है इस घड़ी में। चलो ठीक है, जाकर इसे अलमारी में रख देता हूँ। सूरज घड़ी को अलमारी में दो रखने जा रहा था, पर उसके मन में इस घड़ी के रहस्य को लेकर बड़ी बेचैनी थी। वो घड़ी को रखने से पहले अच्छे से देखता है और उसको एक बटन दिखता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इस बटन से क्या होगा, और कुछ सोचकर वो इस बटन को दबा देता है। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या होने लगा? सब कोई है, बचाओ मुझे। कमरे में एक अजीब सी चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। सूरज बेहद डर जाता है। सूरज ने अचानक से खुद को एक जंगल में पाया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या और वो इस जगह पर कैसे पहुंच गया। वो काफी डर गया और अपने लिए कोई मदद खोजने लगा। ये मैं अचानक से कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कौन हो लड़के? और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े बिल्कुल अजीब है। तुम इस देश के भी नहीं लगते। बताओ तुम कहाँ से आए हो? सूरज को रास्ते में एक लड़का मिला जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उसने सूरज को बड़ी आश्चर्य भरी निगाहों से देखा और उसके बारे में पूछा। सूरज ने भी उसे सारी बात बता दी। ओह, मुझे लगता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। अब तुम्हारी मदद सिर्फ हमारे आचार्य जी ही कर सकते हैं। चलो मैं तुमको उनके पास ले चलता हूँ। मेरे साथ आओ। सूरज ने राहत की सांस ली, पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। सूरज को अभी भी नहीं पता था वो कहाँ है, किसके साथ में है। सूरज उस लड़के के साथ चला गया। आचार्य जी, ये लड़का मुझे घने जंगल में मिला। ये मुझे किसी मुसीबत में लगता है। ये अचानक से जंगल में प्रकट हो गया। इसको वापस घर जाना है। अब आप ही इसकी कुछ मदद कर सकते हैं। दोनों ने आचार्य को पूरी बात बताई। आचार्य ने अपनी दिव्या दृष्टि से सब कुछ जान लिया और कहा, सूरज, तुम समय यात्रा करके अपने समय से कई हजार साल पीछे आ गए हो। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि इसमें एक रहस्य है। इस घड़ी का इस्तेमाल करके कोई भी किसी भी समय में जा सकता है। तो इसका मतलब आचार्य जी, क्या मैं इस घड़ी का इस्तेमाल करके अपने घर वापस जा सकता हूँ? हाँ, ऐसा हो सकता है, पर ये एक जादुई घड़ी है। इसका दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इसको फिर से सक्रिय करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ विशेष ऊर्जा की जरूरत होगी। ऊर्जा स्रोत की यहाँ लाने के लिए तुमको बहादुरी से कुछ संकटों का सामना करना पड़ेगा। आचार्य के कहने के अनुसार सूरज और उसका साथी दोनों दिव्या ऊर्जा की तलाश में एक रोमांचक सफर पर चल पड़े।
अभी काफी मुश्किलों का सामना करना था। सबसे पहले वो लोग काली गुफा की तरफ गए जहां से एक कलश लाना था जिसमें दिव्याजल था। कौन हो तुम लड़के, और तुम दोनों मेरी गुफा में कैसे आ गए? यहाँ जो भी आता है जिंदा बचकर नहीं जाता। अब तुमको भी मरना पड़ेगा। मेरा नाम सूरज है और मैं भविष्य से इस समय में आकर फंस गया हूँ। मुझे वापस जाना है, जिसके लिए आचार्य जी ने मुझे दिव्या जल लाने के लिए यहाँ भेजा है। कृपया करके हमें वो दिव्या जल ले जाने दीजिए। सूरज शैतान को सारी बात बताता है। शैतान सूरज की बात सुनकर कहता है, ठीक है लड़के, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमको सच में इस दिव्या जल की जरूरत है। जो लोग लालच में आकर उस दिव्या जल को लेने आते हैं, मैं उन्हें मार देता हूँ, पर तुमको मैं वो दिव्या जल दे दूंगा। लेकिन तुमको मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही दिया तो तुम वो दिव्या जल ले जा सकते हो, वरना मैं तुमको यहाँ हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में दिखाई नहीं देती? सूरज ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, जो रोशनी में दिखाई नहीं देता वो है अंधकार, क्योंकि जितना प्रकाश होगा अंधकार उतना ही कम दिखाई देता है। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम बहादुर होने के साथ साथ बेहद अक्लमंद लड़के भी हो। अब मैं दिव्या जल तुमको देता हूँ, ये लो और अपना काम पूरा करो। दिव्या जल देकर शैतान वहां से चला गया। सूरज और उसका साथी भी वहां से चल दिए अपने अगले सफर की तरफ। सूरज और उसका साथी अगले सफर की तरफ निकल पड़े। इस बार उन्हें जीवन का फूल लाना था, जो बेहद दुर्लभ स्थान पर मौजूद था। रास्ते में उन्हें तेज बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन कई मुश्किलों का सामना करके वो उस स्थान पर पहुंच गए। आखिरकार हम जीवन के फूल तक पहुंच ही गए। जाओ सूरज, जाओ इस फूल को तोड़ लो और अपना सफर खत्म करो। जैसे ही सूरज ने जीवन के फूल को तोड़ा, चारों तरफ आग लग गई और भूकंप आ गया। अरे ये क्या हुआ? धरती कैसे हिलने लगी? भागो, वरना हम लोग यही कुछ ले जाएंगे। जल्दी करो। एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उन दोनों ने राहत की सांस ली और फिर चल दिए। चलो सूरज, अब हमको देर नहीं करनी चाहिए। सफर लंबा है। अब जल्द से जल्द आचार्य जी के पास पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने बड़ी बहादुरी से खतरों का सामना करके ये ऊर्जा स्रोत हासिल किए हैं। तुम दोनों ने साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम कभी विफल नहीं होता। लाओ ये सारी चीजें मुझे दे दो, मैं मंत्रों द्वारा इस घड़ी को पुनः जागृत करता हूँ, ताकि सूरज जल्द से जल्द अपने घर जा सके। आचार्य जी ने मंत्रों से घड़ी को दोबारा जागृत किया और सूरज से पूछा, सूरज, क्या तुम अब अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो? जी आचार्य जी, मैं तैयार हूँ, पर जाने से पहले मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अगर आप लोग ना होते तो मैं कभी भी अपने घर वापस ना पहुँच पाता। मैं आप दोनों को कभी नहीं भूलूंगा। सूरज, मैं भी तुमको बहुत याद करूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम दोबारा जरूर मिले। सूरज ने सबको अपना अलविदा कहा
और घड़ी का बटन वापस दबाया। फिर से एक चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई, और इस बार सूरज डरा नहीं, और अचानक से सूरज गायब होकर वापस अपने घर पहुंच गया। घर वापस पहुंचकर सूरज बहुत खुश हुआ। वो खुशी से पूरे घर में भागने लगा। अब उसको ये समझ आ चुका था कि बच्चों को बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए।